इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले साल मार्च के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में करीब 50,000 की कमी आ सकती है। हालांकि उससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की संख्या 12% बढ़कर के 35.1 लाख तक पहुंचने की भी संभावना है। दस्तावेज के मुताबिक अगले साल कर्मचारियों की संख्या घटने के बावजूद वेतन पर सरकार के खर्च में करीब 7% बढ़ोतरी की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2024-25 में ये खर्च 3.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर, ये आंकड़े तो उन लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक होंगे जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? बजट से जो आंकड़ा आया वो सरकारी नौकरियों के मामले में निराश करने वाला है और इसलिए भी निराश करने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार में नौकरियां देने के और तमाम वादे किए जाते हैं, पर बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि अगले साल सरकारी नौकरियों में कमी होगी। और यह आंकड़ा इस संदर्भ में भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भी हाल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि पिछले एक दशक के दौरान सरकारी कंपनियों में नौकरियों में 2.7 लाख पदों की कमी आई है। यानी एक दशक में सरकारी कंपनियों में 2.7 लाख पद कम हुए हैं। हम आपको बताते रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में भी अब स्थायी रोजगार कम हो रहे हैं और अस्थायी रोजगारों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में, परिवेश में ये तस्वीर बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं है, खासतौर से उस स्थिति में कि बेरोजगारी चरम पर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी क्या कुछ आशंकाएं हैं क्या? बड़ा स्पष्ट सरकार ने कुछ नहीं कहा इस बजट में। कर्मचारियों की काफी निगाहें थी, लेकिन संसद के आसपास और बाकी जगह से चर्चा आई कि सरकार ने अभी तक 8वां वेतन आयोग लाने का कोई इरादा नहीं बनाया है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके बारे में कुछ तस्वीर साफ की जाए, लेकिन फिलहाल अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की है।